स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे मोर अबाउट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के बारे में और ज़्यादा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो, ट्राइंगल जो है वो आपकी एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है। देखो, क्लोज्ड फिगर आप जानते हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो वो क्लोज्ड फिगर होती है। और देखो, ट्राइंगल में कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 1 2 3। इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 लाइन सेगमेंट से ये बनता है। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। देखो, यहाँ पे एक फिगर दी गई है आपको, ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। इसमें देखो क्या है, देखो ये ए बी सी ए, ये इसकी 3 साइड्स हैं। और देखो ए बी और सी 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस होते हैं आपके कोने, कॉर्नर्स। तो देखो, इसमें 3 कॉर्नर्स हैं, तो इसकी 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं। अब देखो, नीचे आपको बहुत सारे ट्राइंगल्स दिए गए हैं। देखो, सभी जो हैं सारे ही आपके ट्राइंगल्स हैं, सब में 3 साइड्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, लेकिन देखो सभी डिफरेंट हैं। इन सब के अपने स्पेशल नाम होते हैं। अब हम इन्हीं डिफरेंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। देखो, ट्राइंगल्स को हम जो नाम दिए गए हैं, उन्हें पहचान जो है उनकी, वो उनकी साइड से होती हैं। तो देखो, जिस ट्राइंगल में तीनों साइड्स, 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो, यहाँ पे ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी साइड ए बी सी सी ए, तीनों साइड्स बराबर हैं, इक्वल है, तो ये हुआ आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड टाइप है आपका आइसोसेलेस। तो देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड उन दोनों साइड से बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, तो वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे देखो, ये ट्राइंगल है, इसकी साइड ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, इससे मतलब इनकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो बराबर है, लेकिन ए सी की लेंथ इनसे अलग है, तो ये आपका हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड है आपका स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं, वो तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती हैं। इसमें देखो, जो तीनों साइड्स हैं, उन तीनों की लेंथ डिफरेंट होगी, तो वो होगा आपका स्केलिन ट्राइंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब शुरू करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज 8.5। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें दिया गया है, ए पार्ट देखो, जॉइन द डॉट्स विथ स्ट्रेट लाइंस, नेम ईच पॉलीगन यू मेक। देखो, नीचे आपको कुछ डॉट्स दी गई है, आपको उन डॉट्स को मिला कर के स्ट्रेट लाइन से, सीधी लाइन से मिलाते हुए पॉलीगन बनाना है और उसका नाम बताना है। जैसे देखो, फर्स्ट में आपको 1 2 3 डॉट्स दी गई है। देखो, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 1 से जॉइंट किया, तो ये आपका बना ट्राइंगल। तो इस पॉलीगन का नेम हुआ ट्राइंगल। 3 साइडेड पॉलीगन होता है ट्राइंगल। फिर देखो, सेकंड में हमने 1 2 2 3 3 4 4 1, ये इन चारों डॉट्स को मिलाया, तो हमारा देखो क्या बना, ये 4 साइडेड वाला क्या होता है पॉलीगन? क्वाड्रिलेटरल। तो ये हुआ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, थर्ड में हमने इसे बनाया, तो देखो कितने साइड्स है इसकी, 1 2 3 4 5 साइडेड पॉलीगन है ये, तो 5 साइडेड पॉलीगन होता है पेंटागन। अब देखो, नेक्स्ट आपका 1 2 3 4 5 6 साइडेड पॉलीगन है, तो 6 साइडेड पॉलीगन कहते हैं हेक्सागन। तो ऐसे ही आप इन डॉट्स को जोड़ोगे एक स्ट्रेट लाइन लगाते हुए, बिल्कुल सीधी रेखा लगाते हुए, और बताओगे कि इन पॉलीगन्स का क्या नेम है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट देखो, बी पार्ट। इसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन बोथ साइड्स एंड मेजरमेंट। देखो, नीचे कुछ ट्राइंगल्स दिए गए हैं आपको, और देखो उनकी जो साइड्स का मेज़रमेंट है वो भी लिख के दिया गया है, यानी जो उनकी लेंथ है वो भी दी गई है। तो आपको इनकी लेंथ को देखते हुए ये बताना है कि ये कौन से ट्राइंगल्स हैं। अभी हमने ट्राइंगल्स के टाइप पढ़े थे। जैसे देखो, फर्स्ट वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। इसमें देखो, ए बी है 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी भी है 4 सेंटीमीटर। तो देखो, इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स बराबर हैं,
तो ये आपका होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने पढ़ा था जिस ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। सेकंड में देखो ए बी है आपकी 3 सेंटीमीटर, बी सी भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन ए सी है 5 सेंटीमीटर। तो देखो 2 साइड्स इक्वल हैं, एक डिफरेंट है, तो ये आपका होगा आइसोसेलीस राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो आप इसका नेम लिखोगे। अब देखो थर्ड में देखो ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 5 और ए सी 4। देखो तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो ये आपका होगा स्केलीन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती है, वो आपका स्केलीन ट्राइंगल होता है। फोर्थ में देखो ट्राइंगल एन एल एम एन एल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है, ये एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 3 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड भी 3 सेंटीमीटर है। देखो तीनों साइड्स आपकी 3 सेंटीमीटर है, सेम है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है और इनके नेम्स लिखने हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.6। इस एक्सरसाइज में हम सर्कल्स पढ़ेंगे। सर्कल आपको पता है, देखो नीचे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, देखो सभी की शेप सर्कल है। देखो ये एक सर्कल है, फिर एक क्लॉक, बटन, व्हील, देखो ये सभी राउंड सर्कल शेप में है। तो हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। टर्म्स एसोसिएटेड विद सर्कल। देखो सर्कल की टर्म्स कुछ दी गई हैं आपको। अ सर्कल इज़ मेड अराउंड अ पॉइंट कॉल्ड द सेंटर, हेयर इट इज़ मार्क्ड ओ। देखो सर्कल को बनाने के लिए जो सर्कल के बीच में सेंटर में एक पॉइंट होता है, उससे बनाया जाता है एक सर्कल। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया ये सर्कल है, इसके बिल्कुल सेंटर में देखो एक पॉइंट है, पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट से ही सर्कल को बनाया जाता है। अब सर्कल को देखो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर हम सर्कल ड्रॉ करना भी सीखेंगे। देखो जो ये कर्व्ड लाइन है, जो सेंटर के चारों तरफ कर्व्ड लाइन है, इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इट इज़ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की बाउंड्री होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस इज़ कॉल्ड द रेडियस। देखो इस सेंटर पॉइंट, जो ये सेंटर है ओ, और ये जो बाउंड्री लाइन है ये, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, उस दूरी को कहा जाता है रेडियस। इसे हम आर से मार्क करते हैं। याद रखना सेंटर जो है, जो सर्कल का सेंटर है, बीच वाला पॉइंट है जहाँ सर्कल को ड्रॉ किया जाता है, उसे कहते हैं सेंटर। और जो सेंटर से लेकर जो बाउंड्री लाइन होती है उसके बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं रेडियस। ऑलरेडी आर ऑफ सेम लेंथ। देखो रेडी आपका रेडियस का प्लूरल है, तो देखो जितनी भी रेडियस होंगी सबकी लेंथ इक्वल होगी, आप कहीं से भी निकाल लो। अगला है आपका अ लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। देखो वो लाइन सेगमेंट जो आपका ये जो सर्कल की बाउंड्री लाइन है, ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है, यहाँ से बिल्कुल पूरा सर्कल को काट रही है सेंटर से होते हुए, तो उसे कहते हैं डायमीटर। देखो ये ऐसे इस तरीके से कैसे भी काट सकती है, लेकिन ये सेंटर को पास करते हुए जानी चाहिए। ऑल डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ सेम लेंथ। तो जितने भी डायमीटर्स इसमें ड्रॉ किए जाते हैं सबकी लेंथ सेम होती है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ डबल द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। देखो जो डायमीटर की लेंथ होती है वो इसकी रेडियस की डबल होती है। जैसे कि देखो ये रेडियस है, एक सेकेंड, ओ डी, देखो सॉरी ये इसकी रेडियस है एक, तो देखो इसकी लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो डायामीटर इसका डबल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और अगर डायामीटर आपको दिया गया है सपोज 6 सेंटीमीटर का, तो आपकी रेडियस क्या होगी? तो आप डायमीटर का हाफ कर दो, 6 सेंटीमीटर का हाफ हुआ 3, तो रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ फॉर्मूला भी दिया गया आपको। डायमीटर निकालने के लिए आपको रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आपके पास डायमीटर है आपको रेडियस निकालना है तो आप डायमीटर का हाफ कर दोगे। क्लियर है? चलो अब हम आपका सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं यूजिंग कंपास। देखो ये होता है आपका कंपास, एक टूल है जिसकी मदद से सर्कल ड्रॉ किया जाता है। देखो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करना है। देखो जैसे कि आपके पास कंपास होगा, उसे ध्यान से देखना। देखो कंपास में 2 आर्म्स होती हैं इसकी,
एक होती है पाइवोट जो फिक्स रहती है अपनी, देखो उसमें एक निडल होती है, सुई होती है, और दूसरी वाले में देखो एक क्लिप होता है जिसमें हम पेंसिल को सेट करते हैं। अब आपको इस तरीके से सेट करना होता है कि ये जो निडल है, जो फर्स्ट वाली आर्म में सुई है और जो पेंसिल का पॉइंट है, ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेम। इन्हें फिक्स करके यहाँ से टाइट करोगे आप, इधर से टाइट होता है, इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की या बड़े भाई बहन की हेल्प भी ले सकते हो। तो आपको पहले पेंसिल को इसमें सेट करना होगा बिल्कुल टाइट। उसके बाद देखो आपको जो सर्कल ड्रॉ करना है, जितने भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो उतना आप देखो, ये है आपका रूलर स्केल। अब आपको सपोज़ 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। तो देखो आप क्या करोगे, जो ये कंपास की फर्स्ट आर्म है निडल वाली, उसको 0 पे रखोगे, और जो पेंसिल है जो आपने सेट करी है, उस पेंसिल की जो पॉइंट है उसे 4 पे रखोगे। तो इस तरीके से आप अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर जितना ओपन करोगे, खोलोगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जिस पेपर पे आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो उस पे देखो ये जो निडल है, जो ये निडल वाली आर्म है, इसे आपको ऐसे रखना होगा और इसे ऊपर से घुमाते हुए इस पेंसिल से ऐसे सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो देखो आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और देखो जहाँ पे आपने इस निडल को रखा वो होगा इस सर्कल का सेंटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ करोगे। तो इसकी प्रैक्टिस सभी को करनी है आपको। अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.6। इसमें देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है, इन द गिवन सर्कल मार्क। देखो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया गया है, इसमें आपको मार्क करना है। सेंटर बताओ देखो इसका, देखो यहाँ पे इसका सेंटर है, इसे हम नाम दे दिया हमने ओ, तो सेंटर हुआ ओ। रेडियस होगी, देखो हमने ऐसे एक रेडियस ड्रॉ कर दी, इस तरीके से कर सकते हो आप, ऐसे भी रेडियस बनती है, मतलब आप कहीं भी ले जा सकते हो सेंटर से, आपको जो इसकी बाउंड्री लाइन है कहीं भी ले जा सकते हो लाइन को, तो वो आपकी रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस है इसकी ओ आर। डायामीटर देखो इसका क्या होगा, देखो जो बिल्कुल दोनों जो ये पूरी बाउंड्री है, पूरा सर्कल है, तो सेंटर से काटते हुए जो लाइन सेगमेंट जा रहा है वो डायमीटर होता है, डायमीटर हुआ पी क्यू। तो ऐसे आपको इसे मार्क करना है। बी में क्या करना है, आपको एक सर्कल दिया गया है, आपको इसके नेम्स लिखने हैं। देखो इसमें आपको पूरा कंप्लीट दिया गया है, रेडियस भी है, सेंटर भी है, डायमीटर भी है, आपको बस नाम बताना है उनके। तो देखो इसमें सेंटर क्या है, सेंटर है ओ, और फिर आपसे पूछा है रेडियस, तो रेडियस है देखो ओ ए। फिर डायमीटर पूछा है, डायमीटर है आपका एक्स वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखिए बी पार्ट। इसमें आपको सर्कल ड्रॉ करना है, आपको रेडियस दी गई है, तो आपको अपने कंपास में पेंसिल को टाइटली सेट करना है। फिर आपको जो रेडियस दी गई है उतना सेंटीमीटर आपको अपने कंपास को ओपन करके सर्कल ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स आप सभी सी पार्ट को अपनी नोटबुक में करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से करना है। फर्स्ट आपको दिया गया है रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आपको अपने कंपास में पेंसिल को सेट करना होगा। टाइटली सेट करने के बाद आप अपने कंपास को रूलर से, जो आपका स्केल है उससे 2 सेंटीमीटर ओपन करोगे, फिर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, तो उसकी रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर। ओके। और डी पार्ट में देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेट रेडियस फॉर द गिवन डायमीटर इन ईच केस एंड ड्रॉ सर्कल ऑल्सो। देखो आपको इसमें डायमीटर दिया गया है, अब आपको ये पता लगाना है इसकी रेडियस क्या होगी, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में वो सर्कल ड्रॉ भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पता लगाओगे डायमीटर से कि रेडियस कितनी होगी। देखो डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, अगर आप 4 सेंटीमीटर अपना कंपास खोलते हो और फिर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो 4 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगी। तो पहले आपको रेडियस पता करनी होगी। तो रेडियस देखो क्या होगी, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, आधी होती है। तो देखो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी, 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर होगी। तो आप 2 सेंटीमीटर जितना अपना कंपास ओपन करोगे और सर्कल ड्रॉ करोगे। क्लियर है? देखो नेक्स्ट सेकंड में डायमीटर दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का हाफ होगा 1 सेंटीमीटर। तो आपको अपना कंपास 1 सेंटीमीटर ओपन करना है और अपना सर्कल ड्रॉ करना है। देखो थर्ड में आपको दिया गया डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का हाफ होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो आप अपने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर जितना खोलोगे और फिर सर्कल ड्रॉ करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप सी एंड डी पार्ट
सर्कल ड्रॉ करने हैं आपको, इसे आप खुद करोगे, इसे आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब देखो नीचे आपको हॉट्स दिया गया है, इसमें देखो फिल इन द रेडियस और डायमीटर एज रिक्वायर्ड। आपको देखो कुछ रेडियस और डायमीटर्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आपको, अगर रेडियस दी गई है तो आपको उसका डायमीटर बताना है, और डायमीटर दिया गया है तो आपको रेडियस बतानी है। जैसे देखो फर्स्ट में आपको रेडियस दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, तो बताओ डायमीटर क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर का डबल। तो 2.5 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर को प्लस कर दो, तो देखो क्या होगा 5.0 यानी 5 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर डबल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब डायमीटर आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की हाफ, तो 10 का हाफ क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इस हॉर्स को करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने आपकी दो एक्सरसाइज 8.5 एंड 8.6 की है। आप इन दोनों एक्सरसाइज 8.5 को अपनी बुक में करोगे और 8.6 को अपनी नोटबुक में करोगे, और इन दोनों एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका चैप्टर 8 ज्योमेट्री यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को अपनी बुक में कीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ। थैंक यू।